गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो क्लास 9th का 6.2 को हम लोग अच्छे से समझेंगे। ठीक है, क्लास 6.2 के लिए कुछ चीज़ें आपको याद रखना है। जैसे कि अगर दो समांतर रेखाओं को एक प्रतिच्छेदी रेखा काटती है तो इस प्रकार के बने एकांतर कोण हमेशा बराबर होता है। कोण एक और दो क्या होगा, हमेशा बराबर। ठीक है, दूसरा चीज़ याद रखना है कि इस प्रकार जो भी एकांतर कोण जो भी संगत युग्म बनेगा, जैसे कि ये दोनों कोण 1 और 3, कोण 1 + 3 का योग हमेशा 180 डिग्री होगा। तो यहाँ से कुछ चीज़ें याद रखना है कि एकांतर कोण हमेशा क्या होगा, बराबर। अतः एकांतर कोण बराबर होगा और संगत कोण के युग्म यानी संगत कोण के युग्म का योग 180 डिग्री होता है। योग 180 डिग्री। एक ही ओर के बने कोण का योग भी 180 डिग्री होता है। जैसे एक ही ओर 1 और 3 को जब जोड़ेंगे तो क्या होगा, 180 डिग्री। मान लेते हैं यहाँ 4 है, 4 और 2 को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री होगा। यानी एक ही ओर के बने कोण का योग 180 डिग्री होता है। ये याद रखना कब, जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक छेदी रेखा काटती है तब। कुछ चीज़ें यही बेसिक चीज़ है जिसको आपको याद रखना है, बाकी आप सारा बना लेंगे। और कुछ शीर्षा मुख कोण तो आपको पता ही होगा। अगर पिछला आप 6.1 नहीं किए हैं तो पहले वहाँ पे जाके आप कुछ बेसिक चीज़ें सीख लें ताकि ये और भी आसान लगे बनाने में। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। और साथ ही साथ 6.2 परी में अगर अभी आप लोग नहीं देखे हो तो जाके देख सकते हो, सारा प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। चलिए, तो जो भी नया स्टूडेंट आए हो सबसे पहले तो वो 2 मिनट रुक के देख लेना, अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। आकृति 6.23 में यदि ए बी समांतर सी डी है, ए बी समांतर सी डी, सी डी समांतर ई एफ है, सी डी के समांतर क्या है, ई एफ, वाई अनुपात जेड, वाई अनुपात जेड 3:7 है, तो एक्स का मान ज्ञात करना। इसको मान ज्ञात करना तो देखो, इसको हम लोग एल एम मान ले, जहाँ पे काट रहा है, ठीक है, उसको ओ पी क्यू 3 बिंदु से डिनोट कर लेते हैं। तो चलिए हम लोग को x का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखिए ये और ये दोनों समांतर रेखा है, तो ये दोनों यहाँ शीर्षामुख कोण बनेगा। शीर्षामुख कोण क्या होता है, आपस में बराबर होता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, अनुपात से शुरू करते हैं। माना अनुपात बराबर x। ठीक है, तो कुल अनुपात कितना हो जाएगा, अनुपात बराबर 3x + 7x बराबर 10x। ये यहाँ तक लिख लेना क्योंकि 3 और 7 है, 3 और 7 को जोड़ेंगे 10। अब यहाँ से हम लोग सॉल्व करते हैं। सी डी समांतर ई एफ तथा यहाँ से तिर्यक छेदी रेखा एल एम, तिर्यक छेदी रेखा है, तिर्यक छेदी रेखा है, इतना तो आप लिख सकते हो। इसलिए कौन क्या हो जाएगा, कौन y बराबर कौन क्या हो जाएगा, यहाँ देखो डी पी, यहाँ ओ लिखें, डी पी ओ किससे होगा, तो शीर्षामुख कौन से, शीर्षामुख कौन से, यानी डी पी ओ का मान भी कितना हो गया, वो y होगा। अब यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं डी पी ओ प्लस कौन जेड बराबर 180 डिग्री, क्योंकि एक तरफ के युग्म समांतर रेखा के एक ही ओर के कोणों का योग, ये लिख देते हैं एक ही ओर के कोणों का योग, ओर के कोणों का योग। ठीक है, अब देखो इन दोनों का अनुपात दिया है, डी पी ओ का मान y है और z, y और z का अनुपात कितना है दिया है, 10x बराबर 180। तो x बराबर 180 बटे 10, 0 से 0 घटा दो 18, x का मान 18 आ गया। अब y बराबर क्या है, तो y बराबर 3, यहाँ पे आप देखो सीधा y बराबर 3 है, तो 3 × 18, 18 × 54, तो y का मान 54 आ गया। z बराबर क्या है 7, तो 7 × 18, 18 7 126, तो z का मान कितना आ गया 126। अब देखो यहाँ से आपको क्या करना है कि ए बी समांतर सी डी तथा सी डी समांतर ई एफ है, इसलिए हम लिख सकते हैं कि ए बी समांतर ई एफ होगा, होगा कि नहीं,
है, ए बी समांतर ये, अगर ये समांतर है और ये समांतर है तो ये और ये रेखा भी समांतर होगा। ठीक है, तो ये भी क्या होगा, समांतर, तथा एल एम तिर्यक छेदी रेखा है, तिर्यक छेदी रेखा है। अब देखो कौन x बराबर कौन z होगा किससे, एकांतर कौन से। तो यहाँ से कौन x का मान कितना आ गया, जो z का मान है यानी कि 126 डिग्री। तो ये समझ में आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, इसको आप बेसिक से समझो। पहले क्या मान लिया, मानानुपात मान लिया x, तो टोटल कितना हो गया 10x। तो यहाँ से हम लोग डायरेक्ट क्या लिखे, सी डी समांतर ई एफ है कि नहीं, एल एम तिर्यक छेदी रेखा है, तो कौन ये दोनों से सम्मुख कौन हमेशा बराबर होगा, तो कौन y बराबर ये कौन हुआ डी पी ओ, तो यहाँ पे लिख दे y बराबर डी पी ओ। तो वहाँ यहाँ पे से सम्मुख कौन से समान हो गया। अब यहाँ पे देखो एक ही ओर के बने कौन का योग 180 डिग्री होता है, तो यहाँ से क्या लिख दिए डी पी ओ प्लस जेड बराबर 180 डिग्री। डी पी ओ का मान क्या है y, और जेड का मान क्या है z, और y और z का अनुपात कितना आया है, अनुपात का योग 10x आया है, तो यहाँ पे हम लोग 10x बिठा दिए और बाकी इसको सॉल्व कर दिए। तो यहाँ तक अगर ये क्वेश्चन समझ में आया हो तो एक बार आप स्क्रीनशॉट मार के रख सकते हो। बाकी हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 आप देखो, आकृति 6.24 यहाँ पे दिया हुआ है, यदि ए बी समांतर सी डी है, यानी ये और ये दोनों रेखा क्या है, समांतर है। ई एफ जो है, ई एफ लंब है सी डी पर, ये 90 डिग्री यहाँ पे दिया हुआ है। कौन जी ई डी बराबर 126 डिग्री, जी ई डी ये पूरा कौन दिया हुआ है 126 डिग्री। तो ए जी ई यानी ए जी ई ये कौन निकालना है, जी ई एफ ये कौन निकालना है, इसको हम लोग एक को x मान लेते हैं, एक को y मान लेते हैं। ठीक है, और हमें क्या निकालना है, एफ जी ई ये कौन निकालना है, इसको w मान लेते हैं। तो आपको हमें क्या निकालना है, x y w का मान निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखो, ये यहाँ से सबसे पहले हम लोग किसका मान निकालेंगे, तो ये पूरा कौन 126 दिया हुआ है, और ये एक दूसरे का समांतर है कि नहीं, ये रेखा काट रहा है, तो ये और ये क्या हो जाएगा 100, ये दोनों बराबर हो जाएगा, एकांतर कौन से, तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं ए बी समांतर सी डी है, तथा ये रेखा काट रहा है जी तिर्यक छेदी रेखा है, तिर्यक छेदी रेखा है। तिर्यक छेदी जो है एक साथ लिखना है, अलग अलग नहीं। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, कौन x जो है ए जी ई, तो डायरेक्ट x नहीं लिखोगे तो क्या लिखते हो, ए जी ई बराबर कौन क्या होगा, जी ई डी बराबर 126 डिग्री किससे हुआ, तो एकांतर कौन से। एकांतर कौन से एक ही तरफ के बने एकांतर कौन देखो है ना, तो यहाँ से x का मान क्या आ गया 126 डिग्री, एक का तो आंसर यहीं से आ गया। दूसरा यहाँ पे हम लोग रेखी क्यों लगा दें जिससे इसका मान निकल जाएगा, चलो रेखी क्यों लगाते हैं, ए जी ई, तो चलिए ए जी ई प्लस कौन यहाँ पे क्या लिख दें, एफ जी ई, कौन एफ जी ई बराबर क्या होगा 180 डिग्री, ए जी ई का मान 126 डिग्री, एफ जी ई बराबर 180 डिग्री, एफ जी को डब्लू माने तो डब्लू बैठा दें 180 डिग्री माइनस 126 डिग्री, तो डब्लू बराबर घटाओ इसमें कितना बचेगा 4, यहाँ 5 54 डिग्री, तो डब्लू का मान 54 डिग्री है, आंसर 2 ही, इसका भी निकल गया। अब निकालना है इसका मान। ठीक है, अब देखो ये पूरा तो दिया है 126 और उसमें से ये 90 डिग्री, तो घटा दें तो पूरा का मान क्या है जी ई डी, यानी जी ई डी बराबर क्या हो जाएगा जी ई एफ, यानी कौन जी ई एफ प्लस कौन एफ ई डी। जी ई एफ का मान तो हम लोग वाई माने, चलो वाई लिख लेते हैं, एफ ई डी का मान 90 डिग्री तो पहले से दिया हुआ है और इसका मान 126 डिग्री है ही,
तो y बराबर क्या हो जाएगा 126 डिग्री माइनस 90 डिग्री, यानी घटाओ 6 और 3 36, y का मान 36 डिग्री। तो इसका भी मान आया, तीनों का मान आ गया, आया कि नहीं। एकदम आसानी से समझना है। आसानी से समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके आपको रखना पड़ेगा, तभी जाके आप समझ पाओगे। समय समय पर जब भी आपको पास रिपीट हो जाएगा तो आपको पूरी तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, तो ये यहाँ तक समझ में आ गया हो तो इस बार स्क्रीनशॉट लेके रख लो। बाकी हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, आकृति 6.25 में पी क्यू समांतर एस टी है। देखो पी क्यू समांतर एस टी, ये दोनों क्या है, समांतर है। पी क्यू आर बराबर 110 डिग्री दिया है। देखो यहाँ दिया हुआ है आर एस टी बराबर 130 डिग्री दिया है। तो क्यू आर एस इसका मान निकालना है। तो चलिए यहाँ पे दिया क्या है, पी क्यू समांतर एस टी, ज्ञात क्या करना है, ज्ञात हमें करना है क्यू आर एस, और साथ ही साथ क्या दिया है, पी क्यू आर का मान 110 डिग्री और आर एस टी का मान 130 डिग्री। यहाँ से हल करते हैं। पी क्यू समांतर एस टी है, यहाँ से आर को हम लोग बढ़ा देते हैं ऐसे। ठीक है, यहाँ से एक रेखा खींच देते हैं एस एम, जो भी रखना है। पी क्यू समांतर एस टी समांतर एस एम रेखा यहाँ लिखेंगे खींचा, जो आर से गुजरती है, आर से गुजरती है। इतना तो आप लिख ही सकते हो। यानी कि ये रेखा ये रेखा ये रेखा तीनों समांतर हो गया, तो ये कौन और ये इधर से ये कौन, दोनों क्या होगा, अब बताओ, दोनों एकांतर कौन से बराबर होगा। यानी कि यहाँ से लिख सकते हैं एस टी समांतर, यहाँ से पूरा ले लेते हैं, एस आर भी लिख सकते हैं। एस टी समांतर एस एम किससे होगा, तो रचना से, और ये दोनों तिर्यक छेदी रेखा क्या हो गया, एस आर इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं। एस आर तिर्यक छेदी रेखा है, तिर्यक छेदी रेखा है, इसलिए कौन टी एस आर बराबर कौन, एस आर, यहाँ तो एस है ही, दोबारा एस यहाँ पे नहीं लेना होगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। तो यहाँ एम ले लिए, तो इधर एन ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ जहाँ जहाँ पे हम लोग लिए हैं वहाँ पे एन बिठा देते हैं, एन। यहाँ पे भी क्या होगा, यहाँ पे भी क्या होगा, एन, क्योंकि एक ही लेटर दो बार नहीं लेंगे, या तो इसको एस डैश ले लेते हैं। ठीक है, तो टी एस आर और इधर से क्या बन जाएगा, एस आर एन, कौन एस आर एन बराबर कितना हो जाएगा 130 डिग्री। किससे होगा, तो एकांतर कौन से, एकांतर कौन से, इसका मान आ गया कितना है 130 डिग्री। अगर हम लोग यहाँ से देखिए ये और ये समांतर होगा, ये कौन कितना हो जाएगा, अब बताओ, ये कौन भी हो सकता है। यहाँ से अगर ये 130 डिग्री आ गया तो इसका मान तो हम लोग निकाल सकते हैं कि नहीं। इसका मान कितना हो गया 50 डिग्री आएगा, 50 डिग्री इसका आ जाएगा। तो हम लोग अगर देखिए यहाँ से अगर समांतर लेते हैं तो यहाँ से ये मान निकलेगा, हाँ ये मान निकलेगा। अब बताओ, या तो देखो ये यहाँ से, चलो अब हम लोग यहाँ पी क्यू समांतर, यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, आर एम या एम एन, यही ना होगा। अब यहाँ से लिख सकते हैं पी क्यू आर, कौन पी क्यू आर बराबर कौन क्या हो सकता है, एस आर एम बराबर 110 डिग्री होगा। किससे, तो एकांतर कौन से, एकांतर कौन से होगा कि नहीं। अब देखो यहाँ से यहाँ तक एक कौन बना, हाँ बना कि नहीं। यहाँ से यहाँ तक में एक कौन बना जिसका मान आ गया 130 और इधर से मान आ गया इसका 110। तो हम लोग को निकालना क्या है, क्यू आर एस, कौन क्यू आर एस में क्या करें, हम बताओ
अब देखो ये 110 130 आ गया, आया कि नहीं। अब यहाँ पे ये तीनों मिलके 180 डिग्री बनाएगा, तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो कौन एन आर, यहाँ पे आर है, ठीक है, एन आर क्यू, कौन एन आर क्यू प्लस कौन क्यू आर एम प्लस कौन एस आर एम बराबर 180 डिग्री होगा, होगा कि नहीं। अब देखो इन दोनों का योग तो 130 डिग्री दिया है यहाँ से, तो यहाँ 130 डिग्री प्लस एस आर एम बराबर 180 डिग्री बैठा सकते हैं। अब कौन एस आर एम बराबर 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री बराबर 50 डिग्री, और ये 180 किससे आया, तो रेखिक युग्म से, रेखिक युग्म से यहीं से ना आया। अब ये 50 डिग्री आ गया, और यहाँ से देखो ये 50 डिग्री है और ये पूरे का मान 110 डिग्री है, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कौन क्यू आर एस बराबर क्या होगा, कौन क्यू आर एम माइनस कौन एस आर एम, यानी कि ये कौन क्या होगा, तो ये पूरे कौन में ये कौन घटा देंगे, कट कर देंगे, तो यही कौन न बचेगा। तो यहाँ से चलो ये वही करते हैं, तो इसका मान 110 डिग्री है और ये आ गया 50 डिग्री, तो घटाने के बाद कितना बचेगा 60 डिग्री, तो यहाँ से इसका मान कितना आ गया 60 डिग्री। अगर ये आपको समझ में आ गया होगा तो बहुत अच्छा है, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत ही ईजी है, सिर्फ आपको समझना है और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। बेसिक से आपको याद रखना है ताकि फटाफट बन जाए, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखो, ये तो और भी आसान है। आकृति 6.26 में यदि ए बी समांतर सी डी है, ये और ये समांतर है, ठीक है। ए पी क्यू 50 डिग्री है, पी आर डी बराबर कितना दिया है 127 डिग्री। तो एक्स और वाई याद करना है, एक्स और वाई। तो सबसे पहले हम लोग को जो क्या दिया है वो लिख लें, दिया है इससे लिखने से क्या होगा, आपको पता रहेगा कि ये चीज़ दिया हुआ है, ठीक है। ए बी समांतर सी डी दिया है और ए पी क्यू बराबर 50 डिग्री दिया है, और कौन पी आर डी बराबर 127 डिग्री दिया है। ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है हमें कौन एक्स और वाई। चलो यहाँ से हल करते हैं। सबसे पहले तो जो समांतर है उसी को लिखेंगे, ए बी समांतर सी डी तथा, अब देखो समांतर है तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं ये और ये कोण का मान कितना होगा, बराबर एकांतर कोण से, यानी पी क्यू तिर्यक छेदी रेखा है, तिर्यक छेदी रेखा है, यानी कोण ए पी क्यू, कोण ए पी क्यू बराबर एक्स बराबर 50 डिग्री किससे होगा बताओ, एकांतर कोण से। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब पुनः फिर क्या लिखेंगे, पुनः क्या हो जाएगा, वही ए बी समांतर सी डी तथा इस बार कौन रेखा काट रहा है, पी आर तिर्यक छेदी रेखा है, तिर्यक छेदी रेखा है, ठीक है। अब की बार क्या होगा, ये कौन और ये पूरा कौन दोनों का अंतर कौन से बराबर होगा, तो यहाँ लिख सकते हैं पी आर डी, कौन पी आर डी बराबर कौन क्या हो जाएगा, यहाँ से ए पी आर बराबर 180 डिग्री इन होगा। पी आर डी का मान कितना है 127, सॉरी 180 क्यों होगा, इसका मान कितना दिया हुआ है, दोनों बराबर होगा एकांतर कोण से, एकांतर कोण से। अब देखो इसका मान तो 127 है, ए पी आर का मान कितना, ए पी आर का यहाँ पे दो कोण है ए पी क्यू, तो यहाँ लिख सकते हैं ए पी क्यू प्लस कौन क्यू पी आर, ये दोनों मिल के बना है कि नहीं। तो इसका मान दिया हुआ है 50 डिग्री और इसका मान दिया है y बराबर 127 डिग्री, तो y बराबर क्या होगा 127 डिग्री माइनस 50 डिग्री, तो y बराबर 127 में 50 घटाओ तो यहाँ 7 और ये 7,
तो y का मान 77 डिग्री और x का मान यहाँ पे कितना निकला है 50 डिग्री, तो दोनों का मान निकल गया। समझ में आया कैसे बनता है। समांतर है तो पहले समांतर दिखा के एकांतर कोण से ये बराबर हो गया, यहाँ से ये एकांतर कोण पूरा ये लेगा कि नहीं, तो इन दोनों का मान 50 डिग्री दिया था तो आसानी से ये बन गया। तो इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट लेके रख लें ताकि आपको काम दे। और अच्छा लग रहा हो तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों तक शेयर कर सकते हो तो ज़रूर करें, नहीं करना है तो फिर भी कर लेना। ठीक है, आकृति 6.7। अब आते क्वेश्चन नंबर 5 जो कि लास्ट है, यहीं से 6.2 भी कंप्लीट यानी कि रेखा और कोण कंप्लीट हो जाता है। आकृति 6.7 में पी क्यू आर एस दो दर्पण है, देख रहे हो दोनों ऐना है। दर्पण मतलब ऐना प्रतिबिंब, प्रतिबिंब और प्रतिबिंब कुछ नहीं होता, सिर्फ ऐना मान लो, जो एक दूसरे के समांतर रखे गए हैं। एक दूसरे के समांतर यानी ये दोनों क्या है समांतर है। एक आपतन किरण ए बी क्या है आपतन किरण, ए कहाँ चला गया, तो ए बी आपतन किरण है पी क्यू से बी पर टकराती है और परावर्तित किरण बी सी, ये बी सी परावर्तित किरण है जो चलकर आर एस दर्पण में सी पर टकराती है और पुनः सी डी के अनुदिश परावर्तित हो जाती है। तो सिद्ध कीजिए कि ए बी समांतर सी डी है, यानी इन दोनों को समांतर दिखाना है। तो सिद्ध करना है, क्या करना है, ए बी समांतर सी डी। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे रचना, यानी यहाँ से एक लाइन खींचेंगे, लंब डालेंगे एम, यहाँ से एक लाइन खींचेंगे जिसका नाम रखेंगे एन। ठीक है, बी एम तथा सी एन रेखा खींचा। ठीक है, दोनों को हम लोग को रेखा सिर्फ खींच लेना है, यहाँ तक कोई दिक्कत। लंब रेखा भी बोल सकते हैं, खींचा जो कौन सा रेखा है लंब रेखा। ठीक है, अब यहाँ से देखो ए बी आपतित किरण है, बी सी परावर्तित किरण है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं, ये सूत्र तो आप पढ़े ही होंगे। अगर लाइट चैप्टर आपका हो गया होगा तो आप सॉरी क्लास 9th में हो ना, 9th में लाइट वाइट है ही नहीं, तो याद रखना कि आपतन कोण जो होता है वो परावर्तन कोण के बराबर होता है। यानी कि इसको मान लेते 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4 मान लिए। ठीक है, तो यहाँ से लिखेंगे ए बी आपतित किरण है, आपतित किरण तथा यहाँ देखो बी सी कौन सा किरण है परावर्तित, बी सी परावर्तित किरण है, यानी है एक सूत्र होता है कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, परावर्तन कोण। अब आप बोलोगे आपतन कोण क्या होता है, परावर्तन आने वाला रेखा के बीच में जो कोण बनता है आपतन कोण, जाने वाला रेखा जो बनता है उसको बोलते हैं परावर्तन कोण। ठीक है, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है, यानी यहाँ से लिख सकते हैं कोण 1 बराबर कोण 2 का समीकरण 1 इसको मान लेते हैं। ठीक है, पुनः इस उसी प्रकार इसको करेंगे, यहाँ नीचे वाला हम देखो, नीचे वाला हम क्या लिखेंगे कि बी सी परावर्त, बी सी अब की बार आ रहा है, यानी बी सी आपतित किरण तथा सी डी परावर्तित किरण है, परावर्तित किरण है कि नहीं। तो यहाँ से फिर कोण 3 बराबर कोण 4 होगा कि नहीं, आप बताओ, हो जाएगा। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। ठीक है, अब देखो ये समांतर है कि नहीं, तो यहाँ से ये और ये दोनों क्या होगा बराबर होगा कि नहीं, कोण 2 और कोण 3 बराबर हो जाएगा, होगा ये नहीं होगा। अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे कि दिया हुआ है कि पी क्यू समांतर, यानी पी क्यू समांतर क्या है आर एस है कि नहीं, इसीलिए कोण 2 बराबर कोण 3 होगा। किससे होगा, तो एकांतर कोण से, यहाँ लिख दें एकांतर कोण से। ठीक है,
इसको मान लेते हैं समीकरण 3। यानी ये कौन बराबर है, तो 2 कौन और 4 कौन भी बराबर हो जाए, क्योंकि ये दोनों बराबर है कि नहीं। तो ये दोनों भी बराबर है आपस में, ये दोनों बराबर हो गया तो ये दोनों भी बराबर हो जाएगा, होगा कि नहीं। तो यहाँ से क्या लिखेंगे कि आपतन कौन समीकरण 1 2 3, समीकरण 1 2 तथा 3 से समीकरण इस 1 2 3 से क्या होगा, कौन 1 बराबर कौन 4, होगा कि नहीं। यानी ये दोनों कौन बराबर, ये दोनों कौन बराबर, ये दोनों आपस में बराबर है। यानी मान लेते ये दोनों बराबर है तो इसका भी मान लेते कि x होगा। ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा x, दोनों बराबर है। और यहाँ से हम दोनों प्रूव क्या है कि यहाँ भी ये दोनों बराबर है, यानी ये भी x ये भी x, सब क्या है x है। तो ये और ये क्यों नहीं बराबर होगा, दोनों तो x होगा। ये दोनों जब बराबर है तो इसका मान भी xn होगा, और ये दोनों आपस में बराबर है तो x x ही हो जाएगा, होगा कि नहीं। तो यहाँ से कौन 1 के बराबर कौन 4 भी होगा कि नहीं, समीकरण 1 2 3 से, क्योंकि समीकरण जब तक तीनों को नहीं मिलाएंगे तब तक ये बराबर नहीं होगा। ठीक है, अब समीकरण 3 तक हो गया। अब यहाँ से इसको समीकरण मान लेते हैं क्या 4। ठीक है, समीकरण 3 जोड़ 4 से, चलो जोड़ लेते हैं। कौन 1 जोड़ कौन 2 बराबर कौन 3 जोड़ कौन 4। चलो कौन 1 और 2 को जोड़ो, 1 और 2 को जोड़ेंगे तो a, यहाँ से क्या हो जाएगा a b c, कौन a b c बराबर कौन क्या हो जाएगा b c d। यानी ये कौन बराबर हो गया, ये प्रतिच्छेदी रेखा हो गया, इसलिए बराबर कौन के सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। यानी कि जब कोई भी अभिगृहित 6.2 क्या बोलता है, यदि किसी भी दो रेखाओं को, यानी किसी भी दो रेखाओं को कोई एक रेखा प्रतिच्छेदी करता है तो उनकी समांतर भुजाएं बराबर हो, समांतर कोण यानी एकांतर कोण क्या होगा, एकांतर कोण। जब एकांतर कोण बराबर हो जाए तो वो भुजा भी आपस में समांतर होगा। इसलिए यहाँ क्या लिख देंगे, इसलिए क्या होगा कि ए बी समांतर सी डी। अगर ज़्यादा नहीं लिखना है तो लिख देना अभिगृहित 6.2 से। ठीक है, इतना अगर आपको समझ में आ गया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करने ना भूलें। इतना आप सब्सक्राइब करके ही रखें ताकि सारा चैप्टर आपको कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो इतने ही आज के लिए। थैंक यू एंड गुड नाइट, टेक केयर।